अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे? ई। ठीक है, तो ई क्या है देखिए, पी स्क्वायर प्लस पी और प्लस कितना है 1/2। तो आप इसको देखिए, अगर सर्वसमीका से तुलना करें तो ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? सर्वसमीका एक जैसा, क्योंकि सर्वसमीका एक में धन ही धन रहता है ना। तो हमारा सर्वसमीका एक क्या है बताइए? ये सर्वसमीका एक तो क्या है? एक a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन 2 का a गुना b और धन क्या है? b का होल स्क्वायर। यही है। तो हमारा जो प्रश्न है वो इसके जैसा है। देखिए, ये समझ में आया? किसके जैसा है? इसके जैसा। लेकिन हमारा प्रश्न अभी सेट नहीं हुआ है, उसको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना पड़ेगा? a की स्क्वायर धन 2ab और धन b के स्क्वायर के रूप में। तो इसको कैसे सेट करेंगे? तो ये देखिए, ये वाला तो p स्क्वायर है, ये बन जाएगा। इसके बाद इसको अभी कुछ मत कीजिए, इसको सेट करना है। तो एक को क्या लिख सकते हो? 1 की घात 2 और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2। अब इसको ऐसी रखिए, ये p को भी ऐसी रखिए। इसको देखिए, दोनों का घात 2 है तो 1/2 और पूरे की घात 2 ऐसा हो जाएगा। अब तुलना कीजिए इसका, इससे इससे। तो देखिए a का मान कितना है? p है कि नहीं है? a का मान कितना है? p और b का मान कितना है? 1/2। तो ये तो ऐसी रहेगा। ये किसका मान है? 2ab का। तो 2 गुणा a का मान कितना है? p और b का मान कितना है? 1/2 धन ये वाला ऐसी रह गई। तो ये देखो, इसको अगर हल करोगे तो 2 कट के p एकम p आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हम p को ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये अब कैसा सेट हो गया? इसके जैसा हो गया सेट। अब हमको क्या करना है? इसका छोटा रूप ये होता है, तो इसका छोटा रूप क्या होगा? तो इसका छोटा रूप होगा ये p को लिखना और किसको लिख देना? 1/2 को और पूरे की घात 2 कर देना, क्योंकि ये a का मान है और ये किसका मान है? b का। तो a धन b का होल स्क्वायर होता है ना, इसलिए। अब घात 2 है, ये कितने बार लिखाएगा? 2 बार। ये कितने बार लिखाएगा? 2 बार लिखाएगा। ये देखो, ये तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखिए, सर्व समीकरणों का उपयोग कर खंडन कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, सेकंड का ए क्या है? a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस कितना है? 25b स्क्वायर। तो ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है सर्व समीकरण 2 के जैसा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये सर्व समीका किसके प्रयोग से? ये 2 के प्रयोग से। ये तो सर्व समीका 2 क्या है आपका? ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है b का होल स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो हमारा जो प्रश्न है वो किसके जैसा है? इसके जैसा। ये हमारा प्रश्न किसके जैसा है? तो सर्व समीकरण के राइट हैंड साइड में जो दिया है उसके जैसा। लेकिन हमारा प्रश्न सेट नहीं है किसके जैसा? इसके जैसा। तो अपने प्रश्न को क्या करेंगे? सेट करेंगे। किसके जैसा? इसके जैसा। क्लियर है? तो चलिए सेट करते हैं। तो ये देखिए, ये तो a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया। इसको बाद में बनाना, ये 10ab को इसको पहले बनाइए। तो 25 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर।
ये 25 को ऐसे करते हैं, ये देखो ये 5 पंच 25 होता है ना। Yes, sir. 5 कितने बार आया? 2 बार। तो ये 25 बराबर 5 गुणा 5 या 25 बराबर इसी को क्या लिख सकते हो? 5 की घात 2। तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है। अब a का होल स्क्वायर ऋण ये 10 ab को अभी भी रहने दो, ये क्या हो जाएगा? 1 साथ घात 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार दोनों का अलग अलग है लेकिन घात एक जैसा है। तो एक सूत्र पढ़े थे, क्या सूत्र पढ़े थे? घातांक में सूत्र पढ़े थे ना। क्या सूत्र था? ये x का घात 1 गुणा y का घात 1 बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है, घात अगर बराबर हो तो एक बार लगाते हैं और आधार को ऐसे लिख देते हैं। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो उसी सूत्र से इसको आप सॉल्व किए हो। अब देखो ये कैसा हो गया? तो a का स्क्वायर ऋण 2ab और धन क्या हो जाएगा? ये b का स्क्वायर। तो इसको सेट करो, ये a का स्क्वायर ये कैसा बनेगा? 2ab। तो 2 गुणा a का मान कितना है? a और b का मान कितना है? 5b धन ये 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर। अब इसको करके देख लो, ये सेट हो गया ना। 5 दूनी 10 और ab का ab। अब ये किसके जैसा सेट हो गया? इसके जैसा ये। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? a ऋण 5b फिर पूरे की घात क्या हो जाएगा? 2। तो इसको घात 2 है मतलब कितने बार लिखेंगे? 2 बार। ये तो ये हो जाएगा ऐसा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है।